सीढ़ी चढ़ने उतरने में अगर आपको दर्द हो रहा है तो ये एक वार्निंग सिग्नल है, इसको बिल्कुल इग्नोर ना। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन। मैं 20 साल के अपने अनुभव से ये बात बता रहा हूँ कि अगर आपको सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत हो रही है तो ये पहला लक्षण हो सकता है कि आपके घुटने खराब हो रहे हैं। अगर आपको सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत हो रही है, नीचे बैठने उठने में दिक्कत हो रही है, इंडियन टॉयलेट यूज़ करने में दिक्कत हो रही है, नीचे बैठ के खाना खाने में दिक्कत हो रही है, जब भी आप घुटने को मोड़ रहे हैं उस वक्त दिक्कत हो रही है, इसका मतलब कि आपके घुटने में कोई ना कोई ऐसी बीमारी हो रही है जो बिल्कुल शुरुआती लक्षण में है। और अधिकतर समय लोग इसको अरे तो होता ही है सीढ़ी चढ़ने में तो सब, और वहाँ पे वो लोग इग्नोर कर देते हैं और बाद में दिक्कत होती है। मुख्यतः इसके इस तरह का अगर दिक्कत हो रही है, और ऐसा होता क्यों है, इसका कारण ये है कि जैसे ही हम सीढ़ी चढ़ना उतरना करते हैं ना, नॉर्मल चलने से 5 से 6 गुना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है घुटने पे। जो घुटना नॉर्मल थोड़ा सा भी खराब होगा ना, चलने में आपको नहीं प्रॉब्लम समझ में आएगा, लेकिन सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत शुरू हो जाएगी। और इसके मुख्यतः 3 कारण होते हैं। पहला कारण रहता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, उम्र के हिसाब से घुटने की गादी घिस जाना, जिसको आम भाषा में लोग बोलते हैं घुटने का ग्रीस खत्म हो गया, उसका पानी सूख गया, उसका गादी घिस गया, वैसे ऐसे। और ये उम्र के हिसाब से जैसे गाड़ी का चक्का यूज होते होते गिर जाता है, घुटने की गादी गिर जाती है। और इसके कारण से भी ये गादी घिसने की शुरुआती लक्षण हो सकता है कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, दिक्कत शुरू। दूसरा, मांसपेशियों की कमजोरी। अगर आपके घुटने की मांसपेशियां उतनी मजबूत नहीं है तो जब, क्योंकि आप चलते हैं सीढ़ी चढ़ते हैं तो प्रेशर ज़्यादा पड़ता है और वो सबका सब प्रेशर ज्वाइंट पे, हड्डी पे वो पड़ता है, कार्टिलेज पे पड़ता है, और उसके कारण से भी आपको कष्ट हो सकता है। और तीसरा कारण रहता है अधिकतर समय कि आपको कैल्शियम या विटामिन डी की कमी। लेकिन इस सारी चीज़ों को कभी भी इग्नोर ना करिए। अगर इस तरह की दिक्कत हो रही है तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, एक्सरे कराइए, एक्सरे करा के अगर उसमें जो भी चीज़ें हैं उस हिसाब से करिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी उम्र 40-50 वर्ष से ज़्यादा है तो अधिकतर समय ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण से होता है। और वैसे लोगों को सीढ़ी चढ़ना उतरना जितना हो सके, क्योंकि अधिकतर समय एक फिटनेस के लिए लोग बोलते हैं, जैसे शाहरुख खान चाहे कितना बार वो क्या नाम है अक्षय कुमार बोलता है कि फिट रहना है तो सीढ़ियाँ चढ़िए, तो कितना लोग वो सीढ़ियाँ चढ़ते, तो सीढ़ियाँ उनको चलना अवॉइड करना चाहिए। अगर सीढ़ी चढ़ भी रहे हैं तो एक एक सीढ़ी चढ़िए। जैसे नॉर्मली अगर मुझे सीढ़ी चढ़ना रहता है तो मैं ऐसे ऐसे चढ़ता हूँ, ठीक है ना, लेकिन आपको ऐसे नहीं चढ़ना है। अगर आपको इस तरह की दिक्कत हो रही है और आपने एक्सरे करा के कंफर्म कर लिया कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आपको एक एक सीढ़ी चढ़ना है। आप समझ रहे हैं क्या? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आप समझ पा रहे हैं तो इस यस एक बार जरूर कमेंट में लिखिएगा हमारे, ताकि मैं भी समझ पाऊंगा कि मैं जो मैसेज आपको देना चाहता हूँ आपके पास गई। सीढ़ी चढ़ने के वक्त अगर रेलिंग है तो रेलिंग पकड़ के चढ़िए। इससे क्या होगा कि शरीर का कुछ वजन रेलिंग के माध्यम से नीचे उतर जाएगा और आपके घुटने पे कम प्रेशर पड़ेगा। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसका ध्यान देके आप अपने घुटने को बचा सकते हैं। तुरंत ही इस चीज़ को इग्नोर ना करिए, डॉक्टर से मिलिए, एक्सरे कराइए। आप सबको मालूम है मैं सेव द नी मिशन चलाता हूँ और हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है ले दवाई, जो डेडिकेटेड है घुटने के मरीजों के लिए, जो हेल्प करता है कि कैसे आप अपने घुटने की तकलीफ को ठीक कर सकते हैं। ये एकमात्र ऑर्थोपेडिक सर्जन द्वारा बैक D2C ब्रांड है जो हर एक प्रोडक्ट आपको देता है जो घुटने के दर्द से रिलेटेड है। तो अगर आपको भी घुटने की तकलीफ रहती है तो नीचे पेन करके जरूर लिखिए, मैं आपको उसका पूरा गाइडलाइन भेजूंगा कि किस तरह से आप अपने घुटने को बचा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।